हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किसी कंपनी का आईपीओ आया और लोगों ने कुछ ही दिनों में काफी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया। और क्या आप जानना चाहते हैं कि आईपीओ क्या होता है, कंपनी आईपीओ क्यों लेकर आती है और एक आम इन्वेस्टर इससे पैसे कैसे कमा सकता है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आईपीओ से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे आईपीओ क्या होता है, कंपनी आईपीओ क्यों लेकर आती है, आईपीओ में निवेश कैसे करें, आईपीओ से पैसे कैसे कमाए, आईपीओ के फायदे और नुकसान और कुछ जरूरी टिप्स जो हर एक इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ का पूरा नाम है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स आम जनता को सेल करती है, बेचती है, तो इसे आईपीओ कहा जाता है। मान लीजिए आपने एक छोटी सी कंपनी शुरू की और कुछ सालों में आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो गया। अब आपको नए प्लांट लगाने हैं, बिजनेस बढ़ाना है, नई मशीनें खरीदनी है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। अब आपके पास दो विकल्प है। फर्स्ट, बैंक से लोन ले, एंड सेकंड, कंपनी का कुछ हिस्सा लोगों को बेच दे, सेल कर दे। लेकिन कंपनियां बैंक से लोन लेने वाले ऑप्शन को अवॉइड करती है, क्योंकि अगर किसी कंपनी ने बैंक से लोन लिया तो एक निश्चित समय के बाद कंपनी को उस लोन को चुकाना होता है, वो भी इंटरेस्ट के साथ। इसीलिए कंपनियां क्या करती है, अपनी कंपनी का छोटा सा हिस्सा शेयर के रूप में लोगों को सेल करती है, बेच देती है। इस पूरे सिस्टम को आईपीओ कहा जाता है। और आईपीओ के बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है, जहां पर उसके शेयर्स एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बाय और सेल किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं आईपीओ क्यों लाया जाता है। इसके बेसिकली दो रीजन है। पहला, बिजनेस विस्तार के लिए, जैसे नई फैक्ट्री लगाना, नई शाखाएं खोलना या फिर नए प्रोजेक्ट शुरू करना। एंड सेकंड, कर्ज कम करने के लिए। कई कंपनियां क्या करती है, आईपीओ से मिले पैसों का उपयोग कर्ज चुकाने में करती है। और एक आम इन्वेस्टर आईपीओ में कैसे अप्लाई कर सकता है? इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, किसी भी एक ब्रोकर में जाना है, वहां पर आपको डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है। देन आईपीओ सेक्शन में जाकर आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आईपीओ से पैसे कमाए जा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है लिस्टिंग गेन, और इसी की वजह से लोग आईपीओ में अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी आईपीओ में अप्लाई किया एंड उसकी जो आईपीओ प्राइस है वो 100 रुपए है। लिस्टिंग के टाइम पर उसकी जो प्राइस आती है वो आती है 200 रुपीज, यानी एक शेयर पर 100 रुपए का प्रॉफिट। अगर आपके पास 1000 शेयर भी है तो उस हिसाब से आपका 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। इस पूरे सिस्टम को लिस्टिंग गेन कहा जाता है। जो दूसरा तरीका है वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, उस कंपनी के शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं, और ये टाइम कितना भी हो सकता है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कितने समय तक भी। यदि कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहता है तो एक इन्वेस्टर का अमाउंट कई गुना हो सकता है। क्या हर आईपीओ प्रॉफिट देता है? नहीं। एक बिगनर की सबसे बड़ी गलती होती है, वो हर आईपीओ में अप्लाई करता है। यहाँ एक आम इन्वेस्टर की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि कई आईपीओ लिस्टिंग के दिन ही नीचे गिर जाते हैं। तो इसलिए केवल आईपीओ देखकर पैसा नहीं लगाना चाहिए। आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको उस कंपनी का बिजनेस को समझना है। उस कंपनी का बिजनेस अच्छा भी है या नहीं है, और उसकी रेवेन्यू ग्रोथ देखनी है। उस कंपनी की बिक्री बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, एंड उस कंपनी पर ज्यादा कर्जा तो नहीं है। इनके अलावा कंपनी के प्रमोटर्स का रिकॉर्ड भी अच्छा होना चाहिए।